नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 14वां और एक और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 14वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप साल्ट और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज को एक शानदार चौका लगाकर विराट कोहली ने अपना खाता खोला था। लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी पर आए अरशद खान ने विराट कोहली को ही प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से देवदत्त पडिक्कल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, लेकिन देवदत्त पडिक्कल को भी मोहम्मद सिराज ने अपनी अगली ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 4 रन बना पाए। गुजरात की खतरनाक तेज गेंदबाजी ने बेंगलुरु के 2 बहुत ही बड़े विकेट शुरुआत में ही निकालकर बेंगलुरु की टीम को दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु के कप्तान खुद रजत पाटीदार मैदान में उतरे थे और फिर कप्तान रजत पाटीदार ने भी आते ही एक गजब का चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब यहां से कप्तान रजत पाटीदार और फिलिप साल्ट ने बेंगलुरु की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। पारी के 5वें ओवर में तो फिलिप साल्ट ने मोहम्मद सिराज को एक अविश्वसनीय छक्का लगा दिया था, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने लाजवाब वापसी करते हुए फिलिप साल्ट को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। फिलिप साल्ट इस मुकाबले में 13 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। बेंगलुरु की टीम अब इस मुकाबले में मुश्किल में थी। अब मैदान पर लियम लिविंगस्टन आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को ईशांत शर्मा ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रजत पाटीदार इस मुकाबले में 12 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी पूरी तरह इस मुकाबले में बैकफुट पर थी। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब मैदान पर जितेश शर्मा आए थे और फिर यहां से जितेश शर्मा और लियाम लिविंगस्टन की इस जोड़ी ने लड़खड़ाई बेंगलुरु की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। गुजरात की लाजवाब गेंदबाजी के सामने बेंगलुरु के यह दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और एक अहम साझेदारी अपनी टीम के लिए बना रहे थे। जितेश शर्मा और लियाम लिविंगस्टन की इस गजब की बल्लेबाजी ने अब बेंगलुरु की टीम पर से दबाव कम कर दिया था। ये साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। जितेश शर्मा और लियाम लिविंगस्टन की इस गजब की बल्लेबाजी ने अब कप्तान शुभमन गिल को भी सोच में डाल दिया था और फिर इसी बीच इन दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए साई किशोर ने सेट हो चुके जितेश शर्मा को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कर दिया। जितेश शर्मा इस मुकाबले में 21 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की गेंदबाज ने फिर एक बार बेंगलुरु की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़कर बेंगलुरु की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए कृणाल पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन कृणाल पांड्या को भी गेंदबाजी पर आए साई किशोर ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और साई किशोर ने कृणाल पांड्या को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। कृणाल पांड्या इस मुकाबले में 5 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। इस मुकाबले में बेंगलुरु की बल्लेबाजी ने सभी को निराश कर दिया था। अब मैदान पर टीम डेविड आए थे, लेकिन अब सेट हो चुके लियाम लिविंगस्टन और टीम डेविड ने मिलकर यहां से गुजरात की गेंदबाजी पर पलटवार करके दिखाया और लगातार बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ियों ने अब गुजरात की गेंदबाजी पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। दोनों ही खिलाड़ी आक्रामक फॉर्म में भी नजर आ रहे थे। खास करके
लियाम लिविंगस्टन ने पारी के 18वें ओवर में राशिद खान को 3 गजब के छक्के लगा दिए थे और इसी के साथ लियाम लिविंगस्टन ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने अर्धशतक लगाने वाले लियाम लिविंगस्टन को जोस बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। लियाम लिविंगस्टन 40 गेंदों में 54 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। मोहम्मद सिराज ने फिर एक बार बेंगलुरु का एक बहुत ही बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर हासिल कर लिया था। अब मैदान पर भुवनेश्वर कुमार आए थे, लेकिन टीम डेविड ने इस पारी के अंतिम ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और 2 चौके और एक शानदार छक्का इस ओवर में लगा दिया। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने टीम डेविड को क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन इसके बावजूद टीम डेविड की इस धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत बेंगलुरु की टीम ने 169 रनों का एक बड़ा लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 170 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात की इस नौजवान ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही बेंगलुरु की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया था और एक अहम साझेदारी शुरुआत में ही बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने खड़ी करनी शुरू कर दी थी। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की इस गजब की बल्लेबाजी ने अब बेंगलुरु की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 14 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए जोस बटलर मैदान में उतरे थे, लेकिन नए बल्लेबाज जोस बटलर के साथ मिलकर सेट हो चुके साई सुदर्शन ने फिर एक और साझेदारी बेंगलुरु की गेंदबाजी के खिलाफ बनानी शुरू कर दी। साई सुदर्शन इस मुकाबले में भी लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे और लगातार बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार साई सुदर्शन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका कोई भी गेंदबाज इस गुजरात के खिलाड़ी का विकेट नहीं ले पा रहा था। तो वही जोस बटलर ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। पारी के 9वें ओवर में तो गेंदबाजी पर आए रसिक सलाम को जोस बटलर ने 1 चौका और 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। अब फिर एक बार बेंगलुरु की गेंदबाजी दबाव में थी। गुजरात की टीम के लिए आसानी से रन बन रहे थे। कोई भी बेंगलुरु का गेंदबाज साई सुदर्शन और जोस बटलर की खतरनाक साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। बेंगलुरु का हर एक गेंदबाज अब इस मुकाबले में मुश्किल में था, क्योंकि साई सुदर्शन और जोस बटलर की यह जोड़ी लगातार पारी के हर एक ओवर में छक्के चौके लगा रही थी। और फिर इसी बीच साई सुदर्शन और जोस बटलर की एक ताबड़तोड़ अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। साई सुदर्शन और जोस बटलर की यह साझेदारी अब बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रही थी। दोनों ही खिलाड़ी आसानी से बेंगलुरु की गेंदबाजी पर रन बना रहे थे। अब बेंगलुरु के गेंदबाज विकेट लेकर ही इस मुकाबले में वापसी कर सकते थे। साई सुदर्शन और जोस बटलर ने मिलकर अब अपनी टीम को 107 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए जोश हेजलवुड ने अपने अर्धशतक से केवल 1 ही रन दूर खड़े साई सुदर्शन को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन 36 गेंदों में 49 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। साई सुदर्शन के विकेट के साथ ही बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका बनाया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शेरफन रदरफोर्ड मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जोस बटलर ने पारी के 15वें ओवर में 1 चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। जोस बटलर जब तक मैदान में मौजूद थे तब तक बेंगलुरु की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी नहीं कर सकती थी। अब मुकाबला बेंगलुरु के हाथ से निकलने लगा था। पूरी की पूरी बेंगलुरु की गेंदबाजी इस मुकाबले में अब बैकफुट पर थी। अब आखिरी 4 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए सिर्फ 29 रनों की जरूरत थी। अब यहां से कोई चमत्कार ही बेंगलुरु की टीम को इस महामुकाबले में जीता सकता था। अब इस पारी का 17वां ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में शेरफन रदरफोर्ड ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से गुजरात की टीम को 9 रन मिल गए।
अब आखिरी 3 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर जोश हेजलवुड डालने आए, लेकिन जोश हेजलवुड के इस ओवर में जोस बटलर ने फिर एक बार गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में 2 लगातार छक्के लगा दिए और फिर अंत में शेरफन रदरफोर्ड ने इसी ओवर में एक और शानदार छक्का लगाते हुए इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात की टीम को 8 विकेट से जीताकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, बेंगलुरु को उन्हीं की सरजमीं पर हराकर गुजरात की टीम ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु के खिलाफ इस रोमांचक जीत के पीछे गुजरात के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे अनुभवी और विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर, जिन्होंने इस महामुकाबले में केवल 39 गेंदों में 5 चौके और 6 शानदार छक्के लगाते हुए 73 रनों की नाबाद मैच जीताने वाली अद्भुत पारी खेली और इसी गजब की बल्लेबाजी के बदौलत बेंगलुरु की टीम को उन्हीं की सरजमीन पर गुजरात की टीम हरा पाई। तो दोस्तों, आप जोस बटलर की इस अद्भुत मैच जीताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे?